हरि ओम हरि ओम। भोजन किसको कराएं, पात्र कौन है? हरि ओम। भोजन किसको कराएं, पात्र कौन है? बहुत बढ़िया पूछा तुमने। देखो, दूसरों को भोजन कराते समय उसकी पात्रता का विचार करते हैं। दूसरों को जब भोजन कराते हैं तो दूसरों को कहते हैं ये पात्र है कि नहीं, योगी है कि नहीं, ब्राह्मण है कि नहीं, हैं? बहुत उसका विचार करते हैं। परंतु अपने पेट में रोटी डालते समय क्या ये ख्याल आता है? कभी आया है? अपने पेट में रोटी डालते समय क्या ख्याल आया है? मुझे ख्याल आया है कि मुझे इसका अधिकार है कि नहीं, ये रोटी पेट में डालने का अधिकार है कि नहीं, मैंने आज भगवान को सांसें कितनी दी, अगर नहीं दी है तो मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर जिस परमात्मा ने हमको दिया है, अगर उसका हम जो है शुक्राना नहीं बनाते हैं तो अपनी तरफ हमको देखना क्या मुझे अधिकार है कि नहीं है। अब जो पात्र हमारे दरवाजे आया है तो उसके वो भद्र भिखारी ही हो, को भिखारी समझा जाए? नहीं, जिसे हम दे रहे हैं, कुछ देने की भावना है, ऐसे तो भगवान ही है, ऐसा क्यों नहीं समझते हम? जो भी चीज़ उसको कोई भीख ही नहीं, जो भी चीज़ जिसको दे रहे हैं, ऐसा कब पक्का होगा कि ये भगवान ही है, मैंने भगवान को ही दिया है। और जो है भगवान को ही दिया है। ऐसा जो है गुरु का ज्ञान यही कहता है कि तुम्हारा कर्म फल जो है, कर्म फल की तुम्हारा कर्म जो किया किसी ने किसी को तो मिलेगा ही, वो मिलेगा ही ना, तो उसे भगवान को ही दे डालो ना, उसको भगवान को ही दे डालो, उसी को अर्पण कर दो। हम जो उसको आज जो मिला हुआ है तो उसी को दे डालो, उसी को अर्पण कर दो। यही गुरु का, सच्चा गुरु यही बताता है, और यही उचित स्थान है, यही उचित विचार है, यही हमारा विचार होना चाहिए। कर्म फल त्याग रूपी कहते हैं नित्य धर्म यही है, कभी भी जो है कर्म भी नहीं, और सब कुछ भगवान को ही अर्पण कर डालो। इसलिए जो है कोई कर्म अपने खाते में रखो ही नहीं, कर्म भगवान को दे दो, पूरा का पूरा भगवान को दे डालो। यही पात्रता, और पात्रता का जो है प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ही हल हो जाता है, तुरंत भगवान को अर्पण कर डालो, और कोई प्रश्न का हल ही नहीं है, तुरंत तुम्हारे प्रश्न का तुरंत हल है, ये सोच डालो, तुरंत हो जाएगा। भगवान को जो दान दिया गया है, मान लो हमने भगवान को दान दिया है, वह सदा सर्वदा शुद्ध ही है, जो भगवान का दिया गया। तुम्हारे कर्म में, अगर तुम्हारी कमाई में, तुम्हारे कर्म में कोई दोष भी है, रह भी जाता है, तो उसके भगवान के हाथ में पड़ते ही वह पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाएगा तुरंत ही, भगवान के हाथ में पड़ा नहीं कि पवित्र हो जाएगा। हम दोष कहते नहीं हैं, हम दोष दूर करने का जो है उपाय नहीं जानते हैं। सबसे बड़ा दोष दूर करने का उपाय है, कितना ही उपाय करें हम जो है अपने मन से कर्ता भाव में करें तो दोष बाकी रह ही जाता है। हम कोशिश कितना भी करें फिर भी वो दोष रह जाता है। कितना शुद्ध हो करके नहाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, बस इतने तो शुद्ध करोगे, और क्या करोगे? हैं? पानी डालने से कोई शुद्ध होता तो मछली शुद्ध ही होती ना। कितनी बदबू आती है, जहाँ मछली बिकती है वहाँ देखो जाए कितनी बदबू आती, क्यों नहीं शुद्ध हो जाती वो? ऐसे तुम पानी डाल के जो है मछली रोटी खाती है, वो तो रोज ही व्रत रहती है, घास फूस खा के रहती है। लोग एक ढोंग बना रखे हैं ना
व्रत रहेंगे तो हाँ अपने शरीर के लिए रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो तुम ढोंग बना रखे हो, खाने नहीं खाते, एक दिन आत्मा का रेस्ट मिलेगा, इस भाव से रहो। तो यही लिए अपने को शुद्ध करने की कोशिश बहुत करते हैं। तो कहते हैं सबसे शुद्ध ईश्वर है, ईश्वर को देना ही सबसे अत्यंत शुद्ध, इससे शुद्ध हो नहीं सकता। भगवान को दे डालो ना, तुम्हारा हर काम जो है शुद्ध हो जाएगा। हाँ, हमारा कर्तव्य है कि ऐसा न करना अपराध है। जो भगवान को नहीं देते वही अपराध है और कुछ नहीं है। पात्रता का विवेक तो करना ही चाहिए भाई, कहीं कहीं पर करना चाहिए, कहीं पर करना चाहिए। रोटी बेटी जो है वहाँ पर ज़रूर करना चाहिए ना। रोटी सबको रोटी ली नहीं सबकी रोटी नहीं ली जाती, अन्न सबका नहीं लिया जाता, और सबको बेटी भी नहीं दिया जाता। यहाँ पर पात्रता देखनी पड़ती है। लेकिन अब बताओ, लेकिन भगवत भाव जो है होने से वह सुलभ हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? फल का कहते हैं, फल योग जो है चित्त शुद्धि के लिए ही है। फल का जो है ये निवेदन जो किया जाता है वो चित्त शुद्धि के लिए है, और चित्त शुद्धि करना भी चाहिए। जो काम हम कर नहीं सकते हैं वो भगवत भाव से हो जाएगा। वैसे ही भगवान को अर्पण कर दो, जो भी मेरे पास में है, जैसा भी। देखो, छल कपट करके नहीं करना ये काम, कि छल कपट करके नहीं। भगवान को जो है, जो भी तुम्हारे पास में है, भले से सूखी रोटी धन्ना की तरह हो, हैं। धन्ना ने तो सूखी रोटी दी, भोला भाव था उसका, और सूखी रोटी दे डाली उसने, क्या बिगड़ गया उसका? जो भाव भोला होता है तो भगवान को अर्पण करना है, सब काम अपने आप ही हो जाता है। और जो कहते अर्पण कर दो, वैसे ही वैसा उसे जैसा का जैसा है वैसे वैसे भगवान को अर्पण कर दो। मन संतुष्टि फल तुमको मन संतुष्टि रूपी प्राप्त हो जाए। फल को छोड़ना नहीं है, फेंक नहीं देना है। क्यों फेंको? तुम्हारा फल है, पेड़ में तुमने लगाया था, जाओ सुई धागा से सिल लो जाके पेड़ में, देखे कितने दिन रुका रहेगा। पेड़ से कोई भी पेड़ का फल तोड़ लो और जाओ सुई धागा से सिल के लटका दो जा करके, नहीं, रुक ही नहीं सकता, 2-3 दिन सड़ने लगेगा। लेकिन भगवान ने इसको जो है तो इसीलिए कहा है कि फल को छोड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है, बिल्कुल नहीं फेंक देना है। तो नहीं दे, कहते उसे उसका चीज उसी को अर्पण कर देना है ना, अर्पण कर देते हैं। यही तो कहते कमाल है सबसे बड़ा। मन में उत्पन्न होने वाली कामनाएं और ये कहते हैं काम क्रोध आदि जितने विकार हैं वो परमेश्वर को अर्पण कर दो। देखो, विकार करने मत बैठो, आ जाते हैं अचानक में तो अर्पण कर दो उसको। बस छुट्टी पालो, उससे छुट्टी तुरंत मिल जाएगी। और काम क्रोध मैंने प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया है, ऐसा सोच लो। बहुत तेज गुस्सा आती, बहुत कोई के ऊपर बड़ा कहीं उल्टा चलता है, उसके पास बहुत गुस्सा आ जाती है, तो कहो हमने भगवान को अर्पण कर दिया है। हे भगवान, चिल्ला उठो, भगवान बचाओ, प्रभु बचाओ बचाओ, मेरे अंदर बहुत क्रोध आ गया, हे नाथ बचाओ, प्रभु अब बचाओ। तो इसलिए जो है भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। यहाँ ना तो संयम अग्नि में जलना है, सोच लो, कोई कभी कहीं संयम करना है या आग में जलाना है, ना कहते हैं सुलझाना है, कभी भी कुछ नहीं करना है, कुछ करना है ही नहीं।
चट अर्पण कर दो, जो भी आय सुलभ काम कर डालो ना। तो इसलिए बता रहे हैं भगवान, साफ साफ गुरु कहते हैं, भगवान बताते हैं किसी को दबाना या मारना नहीं है, यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मार के क्या करोगे? सहज जो काम बनता है न, कहते गुड़ दीने जो मर, गुड़ दीने ही मरे, तो माहुर काहे को दे? मैंने जो इतना सहज काम है, गुड़ देने से ही जो मर जाए, तो उसको माहुर दे। माहुर देने की क्या जानी, माहुर माने जहर, जहर का माहुर कहते हैं। तो माहुर क्या करे दिए? इंद्रियां भी कहते हैं साधन है, ये सोच लेना, सारी इंद्रियां भी साधन है, इन्हें ईश्वर अर्पण कर दो। ईश्वर अर्पण करने से कहते हैं यही सबसे बड़ा दान है। हमारी नहीं, कहते हमको नहीं सुनाना है, तो फिर क्या सुनाना है? कहते हमको कुछ सुनना नहीं है, तो क्या सुनना है? तुमको सुनना नहीं है तो बंद कर लो कान। नहीं, ये जरूरी नहीं है, जरूरी है हरि कथा ही सुनो। कान दिए हैं तो कान का दबाव नहीं, कान को जो है रुई मत लगाओ, इससे हरि कथा ही सुनना है। ना सुनना बड़ा कठिन है, परंतु कहा गया है हरि कथा रूपी श्रवण जो है, श्रवण करना विषय, इसका विषय बड़ा कठिन है। और ये विषय दे करके कान कहते हैं उपयोग करना अधिक सुलभ है। दिखा दो ना कान को, आदत डाल दो। सबसे बड़ा हितकर यही है, अपने कान तुम राम को दे दो। सबसे सहज काम करो, राम को दे दो कान ना, मुख से राम नाम, और इंद्रियां कहते हैं राम नाम। इंद्रियां जो है शत्रु नहीं है, इनको काम दे दो, मन राम को, वो अच्छा है। अनेक समृद्ध जो है कठिन है, ईश्वर अर्पण सबसे बड़ी शुद्धि। प्रत्येक इंद्री का लेना देना सब, ये मार्ग है खाली सहज मार्ग। सहज मार्ग है कि भगवान को अर्पण कर दो, बस सहजता में छूट जाओ। क्या करे कि बोझा अपने ऊपर बांधे हो, पात्रता ढूंढने बैठते हो। ऐसा नहीं कोई कहते हैं विशेष क्रिया करना है भगवान को अर्पण करने में, कुछ नहीं करना है, भाव मात्र है। उसे कहते हैं तुम कहते सौंप दो, जैसे सौंप, जैसा तुम्हारे पास वैसे वरी के बेर थे, राम ने कितने प्रेम से स्वीकार किया, बताओ। कोई दोष निकाला, जात पात को कोई ढूंढा नहीं। ऐसे जब तुम भगवान को अर्पण कर दो तो कुछ करना है ही नहीं है। कर्म मात्र कहते उसी को सौंप दो, और जो उसी को सौंप दोगे तो भगवान स्वीकार कर लिया जाएगा। वही परमेश्वर की पूजा है, और वही पूजा करनी है। नहीं कि जाकर के गुफा में जाकर कहीं बैठना जरूरी है, नहीं। तुम जहाँ जो भी कर्म करते हो वह परमेश्वर को अर्पण करो। वो भी मत, जो भी काम घर में कहते माँ बच्चे को संभालती है, मानो भगवान को ही संभालती है। तेल लगाती है माँ, मालिश करती है, तो समझो भगवान को मालिश कर रही है। ऐसा भाव बनाना है। परमेश्वर को भी संभाल कर रही, परमेश्वर को ही जो है भगवान को ही संभाल रही है। माँ बच्चे को नहलाती है तो समझो परमेश्वर को ही नहला रहे हैं। रुद्र अभिषेक करते हैं, बालक परमेश्वर ही है। कृष्ण की जो है ऐसा ही है, मान करके माँ चाहती है कि वो परमेश्वर की भावना बच्चे में डर लगा दे। ऐसा करना चाहिए, इसे पालन करना चाहिए। तो पूजा हो रही है कौशल्या राम की, और कहते हैं यशोदा कृष्ण की।
चिंता कितने चित लगा करके दुलार करती थी कितनी। उसका कहते वर्णन करते हुए सुख वाल्मीकि तुलसीदास अपने को धन्य मानते हैं। क्रिया उन्हें वो जो है उनको जो है कितना मानते हैं कि भगवान आज सौभाग्य हम आपका वर्णन करते हैं। तो ऐसे तुम्हारे घर में भी तो राम है, तुम भी तो कौशल्य ही हो। ऐसे विचार बनाओ। ऐसे विचार बनाना और कुछ नहीं करना है। धन्य सारी क्रिया तुम्हारी धन्य हो जाएगा, अपार हो जाएगी। मालूम होता है कि जो है ये सब कहते हैं सब क्रिया जो है सेवा भगवान की हो रही। क्रिया अत्यंत उच्च हो जाएगी तुम्हारी। ये बालक परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही की मूर्ति है ऐसा समझो। तो घर के काम काज बच्चे को नहलाना ही मूर्ति की सेवा ही करनी है भगवान की। लेकिन कितना क्रोध आ जाता है, कितने विकार बन जाते हैं। कहते भगवान इतने सीधे थोड़ी रहे होंगे। परमेश्वर वो बहुत परमेश्वर की मूर्ति से उसकी सेवा से बढ़ करके ये सेवा है। लेकिन सब मूर्ति में फंस जाते हैं। मूर्ति 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 मूर्ति। अरे मूर्ति बालक भी तो मूर्ति ही है, तुम भी तो एक मूर्ति बने हो। भगवान ने इस मूर्ति को तराश के बनाया है। तो समझ में आया कौन सा पात्र है?